Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 2 of application of derivatives. So previous lecture number 1 में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में थियरी देखी थी, एज वेल एज उनके बेस ऊपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज के लेक्चर में भी स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और बाद में 2-3 उसके ही सब टॉपिक्स है, वो आज हम कवर करने वाले हैं, बराबर। ओके, सो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जनवरी 2020 JEE मेंस में आया था, बराबर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, तो लेट द नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द कर्व, ये कर्व है, कर्व पे ही एक पॉइंट P है और वो पॉइंट P में से पास होने वाला ये नॉर्मल इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0,3/2 पॉइंट, बराबर। मतलब कि ये जो नॉर्मल है विच passes through point P that intersect our y-axis at this point. Okay, अब क्या बोला है आगे, if m is the slope of tangent at point P on curve, बराबर, then modulus of m is equal to what? ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, सो यहाँ पे आपको एक भी ऑप्शन गिवन नहीं होंगे। ओके, चलो, तो इसकी मुझे कोई रैंडमली रफ फिगर अगर ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मान लो कि अपना ये एक कर्व है, बराबर। ओके, उसमें मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसमें से पास होने वाला ये क्या होगा, ये अपना होगा टेंजेंट। तो नॉर्मल कैसा होगा, तो नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल अपना क्या कर रहा है, तो y एक्सिस को कोई पर्टिकुलर पॉइंट विच इज 0,3/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप की कोई फिगर बनेगी, दिस इज अवर नॉर्मल एंड दिस इज अवर टेंजेंट, बराबर। चलो, मान लो कि ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा, मान लो कि x1, y1 ओके इज द पॉइंट P, ठीक है। तो ये पॉइंट P जो कर्व पे भी लाई कर रहा है, टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, एज वेल एज नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है, तो ये तीनों के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, बराबर। ओके, चलो, अब आगे क्या बोला है कि इफ m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके P x1, y1 पॉइंट पे हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, दैट विल बी m, बराबर। चलो, तो नॉर्मल इक्वेशन हमें क्या गिवन है कर्व का, तो y² -3x² प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 2y dy/dx -6x प्लस y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx और 10 का 0। चलो, इन दोनों में से dy/dx को अगर कॉमन निकालते तो क्या बचेगा, 2y प्लस 1 -6x को उस साइड भेजो। ओके, सो यहाँ पे मुझे dy/dx क्या मिलेगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 6x अपॉन 2y प्लस 1, बराबर। ओके, बट मुझे dy/dx x1, y1 पॉइंट पे फाइंड करना है। ओके, सो dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 विल बी व्हाट, तो x की जगह पे x1 रखो और y की जगह पे y1 रखेंगे, सो इट विल बी 6x1 अपॉन 2y1 प्लस 1। अब ये आया क्या बेसिकली, तो ये आया टेंजेंट का स्लोप, और क्वेश्चन में टेंजेंट का स्लोप कितना गिवन है, m, सो दिस इज वैल्यू ऑफ m, बराबर। ओके, अब हम बात करते हैं ये अपना नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, तो इसके रेसिप्रोकल का ऑपोजिट होगा, बराबर। तो ये बेसिकली m क्या था, तो m था स्लोप ऑफ टेंजेंट mt। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो माइनस और इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो 2y प्लस 1 अपॉन 6x1। ओके, अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, बराबर। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बराबर, तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, यही होगा। बट ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, तो y एक्सिस पे एक पॉइंट है 0,3/2, वहाँ पे पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस, तो इट मीन्स ये 0 और 3/2 को हम कहाँ पे रख सकते हैं, तो नॉर्मल के इक्वेशन में जहाँ पर भी x और y है वहाँ पे, नॉट इन प्लेस ऑफ x1, y1। x1, y1 के प्लेस में हम क्या रखते हैं, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट रखते हैं ना, जो कर्व पे भी लाई करता हूँ, एज वेल एज हमारी नॉर्मल या तो टेंजेंट जो भी कुछ हो उस पे लाई करता हूँ। मतलब यहाँ पे हमें x1, y1 की जगह पे x1, y1 ही रखना है, मतलब कि कुछ नहीं रखना। मान लो कि यहाँ पे 1 और 2 होता तो हम x1, y1 के प्लेस में 1 एंड 2 रखते हैं, बराबर। बट ये पॉइंट क्या है, तो इस पे लाइक कर रहा है एक्सेप्ट अवर कॉन्टैक्ट पॉइंट, बराबर। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, x और y के प्लेस में। ओके, सो y के प्लेस में क्या रखना है, 3/2, और x के प्लेस में मुझे रखना है 0। ओके, सो 3/2 माइनस y1, अब ये क्या था अपना, तो माइनस
ये बेसिकली 2y1 था ना, तो 2y1, ओके, सो 2y1 प्लस 1 ऐसा था, माइनस ऑफ 2y1 प्लस 1 अपॉन 6, ओके, और इंटू 0 माइनस x1, बराबर, मतलब कि प्लस, और ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो नीचे और ऊपर से x1 एंड x1 गेट्स कैंसिल, तो मुझे यहाँ से y1 मिलेगा, ओके। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 2y1 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 1 बाई 6, तो ये 2 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 9 माइनस 6y1 इज इक्वल टू 2y1 प्लस 1, सो 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू 8y1, देयरफॉर y1 बराबर 1, मतलब कि y1 की वैल्यू मुझे मिल गई 1, मतलब कि मुझे कॉन्टैक्ट पॉइंट मिला। तो x1 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो सिंपल है यार, ये x1 y1 कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हम कर्व के इक्वेशन में x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1, बट y1 इज व्हाट 1, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जहां जहां पर भी y दिख रहा है उधर रखेंगे 1, सो 1 माइनस 3 x की जगह पे रखना है x1 स्क्वायर, बराबर, प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये बेसिकली 1 प्लस 1 2 प्लस 10 12, ओके। तो 12 उस साइड गया तो माइनस 12, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 3 x1 स्क्वायर, ओके। सो बेसिकली मुझे x1 स्क्वायर बराबर 4 मिलेगा, तो x1 बराबर क्या होगा, प्लस और माइनस 2। सो मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट मुझे क्या मिला, तो एक बार 2,1 और दूसरी बार माइनस 2,1, सो दिस इज अवर कॉन्टैक्ट पॉइंट विच इज P, ओके। सो P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मॉड्यूलस ऑफ M, तो M कहाँ पे है, इधर, और M किसके फॉर्म में है, x1 और y1, और x1 y1 तो हमारे पास है ही। तो बेसिकली मेरा काम क्या था पूरे क्वेश्चन में, m फाइंड करना, बट m किसके फॉर्म में था, x1 y1, तो इट मींस वी हैव टू फाइंड x1 और y1। वो मैंने नॉर्मल के इक्वेशन की हेल्प लेके x1 और y1 फाइंड किया, बराबर, ओके। चलो तो एक बार हम लेते हैं 2,1, ओके। सो 2,1 लेने पर मुझे mt क्या मिलेगा, देखो तो 6 2 अपॉन 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 3, मतलब 3 मतलब कि 4 आया, ओके। और अगर माइनस 2,1 लोगे ना तो भी आपको माइनस 4 मिलेगा, बट हमें ओवरऑल m का क्या चाहिए, मॉड्यूलस, तो 4 और माइनस 4 का मॉड्यूलस क्या होगा, 4 ही तो होगा। तो इसका फाइनल आंसर आया 4, ओके। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक कर्व है, बराबर, ओके, उस पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, तो आप x1, y1 या तो h, के आपको जो सपोज करना है सपोज कर लो, बराबर, ओके। और उसमें से पास होने वाला है ये नॉर्मल, वो y एक्सिस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। और एक एक्स्ट्रा चीज ये गिवन है कि इसका जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप m है, तो उसका मॉड्यूलस फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने उसका स्लोप ही निकाला, कैसे, तो कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके, और वो कहाँ पे फाइंड करना होता है, ऑलवेज ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया, तो हमें इट मीन्स x1 और y1 फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल की भी हमें हेल्प ली, तो इक्वेशन ऑफ मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे y1 मिला, तो x1 कैसे फाइंड करें, तो x1, y1 कर्व पे भी तो लाई करता है, तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो सेटिस्फाई करवा के हमने x1 की वैल्यू फाइंड की, और ये था अपना y1, बराबर। तो आ गया अपना फाइनल आंसर, और उनको वापस कहाँ पे रखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पे, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जनवरी 2020 में पूछा गया था, बराबर, ओके। चलो क्या बोला है, इफ द टेंजेंट, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना वही लॉजिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बराबर, मतलब लॉजिक तो सेम है हर एक क्वेश्चन में, बराबर, ओके। क्या बोला है यहाँ पे कि इफ द टेंजेंट टू दिस कर्व, बराबर, ये कर्व का इक्वेशन है, ओके। इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन इट, मतलब क्लियरली हमें ये मेंशन है कि जो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा इज लाई ऑन दिस कर्व, बराबर, एंड इफ दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपने परंपरा के अनुसार सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर, बराबर। चलो मान लो कि ये पॉइंट है अपना अल्फा कॉमा बीटा, तो इसमें से पास होने वाला ये अपना क्या है, टेंजेंट, वो किसके पैरेलल है, तो एक लाइन L के पैरेलल है, और ये लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 6y - 11 = 0। तो ऑब्वियसली हम एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे कि दोनों के स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल, बिकॉज T एंड L बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बराबर,
ओके चलो, इस पैरेलल बस, तो हमें क्या बोला है, तो अल्फा और बीटा के बीच के रिलेशन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन एल। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस ए अपॉन बी, डेफिनेशन है ना हमारा। ओके, तो माइनस ए बाई बी से क्या क्या निकलेगा, -1/3। ओके, तो अब हम मतलब कि क्या हुआ, तो मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना होगा, -1/3 ही होगा। बट हम अपने कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके एक्चुअल टेंजेंट निकालेंगे और उसको -1/3 से कंपेयर करेंगे। ओके, और वो टेंजेंट कहाँ पे निकलेगा, एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ओके, तो कर्व का इक्वेशन क्या गिवन है हमें, तो y बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर -3। ओके चलो, तो dy/dx कैसे निकलेगा, डिवीजन रूल से, तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर -3 एज इट इज, और ये x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, देन बीच में आएगा माइनस। ओके, नाउ x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर -3 का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x बराबर। सो dy/dx क्या आएगा अपना, तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, -2x², देन x स्क्वायर -2x² इज -x², ये -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। बट हमें क्या निकलना है, dy/dx एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट dy/dx एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, मतलब x के प्लेस में अल्फा रखो और x ही है, मतलब यहाँ पे y है ही नहीं। ओके, तो ये क्या होगा, -α² -3, ओके, -α² -3 अपॉन α² -3 का होल स्क्वायर, α² -3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यह आया अपना एक्चुअल स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट क्वेश्चन में क्या मेंशन था, -1/3। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, -1/3 से, सो -α² -3 अपॉन α² -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, -1/3। अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है ना, उसमें से आप माइनस कॉमन निकालो, तो ये माइनस एंड ये माइनस विल बी कैंसिल बराबर। ओके, तो मैं माइनस कॉमन निकाल के अंदर प्लस कर देता हूँ, तो ये माइनस एंड ये माइनस गेट्स कैंसिल। अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बराबर। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो 3α² + 9, 3α² + 9 इज इक्वल टू α² -3 का होल स्क्वायर, α² -3 का होल स्क्वायर। ओके, अब राइट हैंड साइड में अपने को a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला से एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी α⁴ -6α² + 9, तो दोनों तरफ से +9 एंड +9 गेट्स कैंसिल। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में 0 करके इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो α⁴ -6α² -3α² दैट इज -9α²। ओके, अब इसमें से α² कॉमन निकलेगा, तो बचेगा α² -9। ओके, तो यहाँ से अपने को मिलेगा अल्फा = 0 और यहाँ से अपने को मिलेगा अल्फा = +, और -3। सो बेसिकली अल्फा की हमें कितनी वैल्यूज मिली, +, और -3। बट क्वेश्चन में एक मस्त चीज मेंशन है कि अल्फा एंड बीटा इज नेवर इक्वल टू 0 0, सो अल्फा = 0 इज नॉट पॉसिबल। तो अल्फा की वैल्यू हमें +, और -3 लेके चलना है, ठीक है। ओके, अब मुझे बेसिकली चाहिए अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, तो अल्फा तो आ गया है, तो बीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रीवियस लेक्चर में जो लॉजिक यूज किया था ना, x1 y1 को कर्व पे सेटिस्फाई करवा के, वही तो है यहाँ पे। अल्फा और बीटा कहाँ पे, देखो तो कर्व पे, तो कर्व के इक्वेशन को ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेगा बराबर। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें x की जगह पे अल्फा एंड y की जगह पे बीटा रखो, तो y की जगह पे बीटा रखने पर मुझे क्या मिलेगा, तो अल्फा अपॉन α² -3। तो अब आप एक काम करो, अल्फा की जगह पे पहले +3 को उठाओ बराबर, तो बीटा बराबर क्या होगा, 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 3, मतलब कि 3/6 विच इज 1/2। ओके, और अगर आप -3 लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, -1/2 मिलेगा बराबर। तो बीटा की अपने को 2 वैल्यू मिली। अब आप चेक करो चारों के चारों इक्वेशंस, तो मैं ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली चेक करता हूं, तो क्या है यहाँ पे 6 × अल्फा। अल्फा कितना था मेरा, मान लो कि मैं अल्फा की जगह पे +3 लेता हूं, तो 6 × 3 18। ओके, तो अगर मैंने अल्फा +3 लिया तो बीटा मुझे +1/2 मिला, तो ये हो गया 2 × 1/2 मतलब कि 1, सो आ गया 19। ओके, और अगर मैं अल्फा की वैल्यू -3 लेता हूं तो क्या हो रहा है, देखो तो -18 होगा यहाँ पे। ओके, और ये होगा -1 विच इज अगेन इक्वल टू 19। सो ये ऑप्शन डी, ये दोनों अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर। है एकदम मस्त सा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में सेम ही लॉजिक है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाए बराबर। ओके, तो फटाफट फिर से एक बार देख लेते हैं। ये कर्व पे एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, उसमें से पास होने वाला टेंजेंट ये पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है, तो इनका जो स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। लेकिन हमने फिर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल एट अल्फा कॉमा बीटा फाइंड किया और उसको अपना -1/3 से कंपेयर किया, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिली।
ओके। देन बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपने कर्व के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं और अल्फा की जो वैल्यूज मिली उसको एक के बाद एक यहाँ पे रखी तो बीटा की दोनों वैल्यूज मिली और चारों वैल्यूज को हमने ऑप्शन नंबर डी में चेक करवाया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस में पूछा गया था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सिंपल सा। बराबर क्या बोला है, इफ द टेंजेंट टू दिस कर्व, यहाँ पे अपने को y बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी गिवन है एट द पॉइंट 1,-5। तो अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, एट द पॉइंट का मतलब क्या, तो ये पॉइंट इस कर्व पे ही लाई करता है। एट का मीनिंग यही होता है। बराबर इस परपेंडिकुलर मतलब कि ये जो कर्व है उस पे ये जो पॉइंट है उसमें से पास होने वाला टेंजेंट इस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, -1। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, पॉइंट्स नहीं पॉइंट, बराबर ओके, लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, तो कर्व पे इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो देखो सिंपल सी पहले तो चीज है कि कोई भी पॉइंट कोई कर्व पे लाई कब करेगा, तो जब वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बराबर, तो डायरेक्टली देखो तो कर्व के इक्वेशन में दो अननोन है ए एंड बी, तो सबसे पहले हमें वो अननोन फाइंड करने होंगे ए एंड बी, और बाद में हम चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई करवा के कि कौन सा पॉइंट ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा मेन टास्क क्या है यहाँ पे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ओके चलो, तो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एक्चुअल स्लोप निकालते हैं एट द पॉइंट 1,-5। एक्चुअली इसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करनी है तो कर दो। मुझे तो डायरेक्टली समझ में आ गया है कि इस लॉजिक में करना क्या है। बराबर, लॉजिक क्या है। ओके चलो, तो y बराबर क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी। ओके, उसका डेरिवेटिव dy/dx क्या होगा, तो एक्स क्यूब का 3x² प्लस ए, बट वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट 1,-5। ओके, सो 1,-5, तो यहाँ पे सिर्फ x ही है। बराबर, तो 3 × 1 का स्क्वायर 1, सो बेसिकली ये क्या हुआ 3 + a एंड दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब ये जो टेंजेंट है ना वो इस पर्टिकुलर लाइन से कैसा है, परपेंडिकुलर। बराबर ओके, तो स्लोप ऑफ -x + y + 4 = 0 कितना होता है, -a/b से फाइंड करो तो +1 होगा, इज 1। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना है, -1। तो 3 + a × 1 = -1। ओके, सो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1 - 3 विच इज -4। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, तो ये a है तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम, हाँ सिंपल है, चलो रास्ता मिल गया। तो ये जो पॉइंट था ना 1,-5 ये उस पे तो है ही, मतलब उसमें मैं x और y की जगह पे ये पॉइंट रख सकता हूँ। ठीक है, और a भी मेरे पास है, तो x, y और a मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली b की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। बराबर, तो यहाँ पे लिखो कि 1,-5 लाइज ऑन y बराबर x³ प्लस ax माइनस b। तो y की जगह पे रखो -5, x की जगह पे रखो 1, 1 का क्यूब 1 प्लस, अब a × 1, x क्या है 1, सो a × 1 इज a एंड a इज व्हाट -4। तो ये प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा -4 एंड देन -b। तो ये बेसिकली -3 है, -3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2, सो इज इक्वल टू -b, देयरफॉर वी गेट b इज इक्वल टू 2। तो मुझे कर्व का नया रिनोवेटेड इक्वेशन कौन सा मिलेगा, सो दैट इज y बराबर x³ प्लस ax, मतलब कि -4x। ओके, और -b मतलब -2। तो यह आया अपना नया रिनोवेटेड कर्व। अब चेक करो चार में से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो पहला चेक करो, तो 2 का क्यूब 8। ओके, राइट हैंड साइड में रखो तो 2 का क्यूब 8 -4 2 8 और -2, और वही क्या अपना -2। अरे रे, आ गया आंसर, देखो -2 इज इक्वल टू -2। इट मीन्स ऑप्शन ए satisfies our curve, so it is our answer. It means this point also lies on this curve. ये तो लाई कर रहा था। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो इस पे लाई करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में एक सब टॉपिक है विच इज एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। तो मान लो कि दो कर्व्स है,
बराबर, ओके, और उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन भी आपको देखो, क्वेश्चन में भी क्या बोला है, एंगल बिटवीन दिस टू कर्व्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो सबसे पहले फिगर से थोड़ा समझते हैं। तो मान लो कि इस टाइप के हमारे पास दो कर्व है, बराबर, ओके, कर्व 1 एंड कर्व 2, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो पहले तो एक बात ये अपने माइंड में फिट करो कि कभी भी कोई दो कर्व के बीच में एंगल क्रिएट होता ही नहीं। तो ये टॉपिक कैसे पढ़ेंगे फिर, बराबर, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ही कोई ना कोई एंगल इन्वॉल्व होता है, बराबर। मान लो कि ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ही इनके बीच में कोई ना कोई एंगल क्रिएट होता है। कभी भी कोई दो कर्व के बीच में एंगल क्रिएट ही नहीं होता। तो फिर भी अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक लॉजिक मैथमेटिशियंस ने ये क्रिएट किया कि जब भी आपको दो इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच का एंगल फाइंड कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो आपको ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, मान लो कि ये पॉइंट है P, तो उनमें से ये पॉइंट P में से पास होने वाले ये कर्व 1 और कर्व 2 के टेंजेंट्स के बीच का आप एंगल फाइंड करो। तो दैट एंगल विल बी द एक्चुअल एंगल ऑफ बिटवीन टू कर्व्स, बराबर, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कर्व 1 है ना, उसमें से पास होने वाला ये टेंजेंट 1 ड्रॉ किया मैंने, बराबर, ओके, और ये पॉइंट P में से ही पास होने वाला C2 के ऊपर लाई करने वाला ये सेकंड टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। तो अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा ना, दैट विल बी द एक्चुअल एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। तो अगर आपको कोई दो इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच का एंगल फाइंड करने को बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास होने वाले आपको दोनों स्लोप्स फाइंड करने पड़ेंगे, बराबर, दोनों टेंजेंट्स के स्लोप फाइंड करने पड़ेंगे। एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, वेयर m1 एंड m2 are slopes of tangent 1 and tangent 2 at the point P। मतलब कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बराबर, उसी का ही हमें स्लोप फाइंड करना है, बराबर, ओके, और उनको इस फॉर्मूला में रखना है, सो हमें मिल जाएगा अपना थीटा। क्लियर ये चीज़? ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो कि ये जो दोनों कर्व्स है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उन टाइप्स के कर्व को हम क्या बोलते हैं? तो उन टाइप्स के कर्व को देखो, इसमें एक सिंपल सा एक टॉपिक है कि इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, देन दिस कर्व्स आर नॉन एज ऑर्थोगोनल कर्व्स, बराबर, नॉन एज, ये नाम याद रखना। अगर क्वेश्चन में कोई पूछे कि इफ दिस टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, मतलब उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 90, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -1, ओके। तो ऑर्थोगोनल, ये याद रखना, ओके। व्हेन टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब दोनों के स्लोप्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों के स्लोप के मल्टीप्लिकेशन को। तो ये लॉजिक है, ओके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई भी दो कर्व, बराबर, एक कर्व का इक्वेशन है x इंटू वाई इक्वल टू 6 और दूसरे का इक्वेशन है x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब कि कॉमन पॉइंट फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? तो ये एक्स वाई की वैल्यू जो 6 है उसको आप यहाँ पे रखो। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई है ना, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ x इंटू एक्स वाई, क्लियर, ओके। ये x एज इट इज और एक्स वाई की वैल्यू तो 6 है, बराबर। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा? 2, ओके। अगर x मेरा 2 है तो y बराबर 3 हो जाएगा, मतलब मुझे पॉइंट P मिल गया विच इज 2,3, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दोनों कर्व्स के टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और बाद में यहाँ पे रख देंगे, बराबर, ओके। चलो, तो पहला कर्व कौन सा था? इनको डिफ्रेंशिएट करो, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके। सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? So dy by dx is equal to minus y upon 6, but we have to find dy by dx at this point। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखो, तो dy by dx मतलब कि m1, बराबर, कर्व 1
फर्स्ट कर्व का स्लोप m1 और सेकंड कर्व का स्लोप m2, ऐसा नाम दे दो। तो m1 इज इक्वल टू -3/2। ओके, चलो दूसरे कर्व के इक्वेशन को पकड़ो। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस वाई इंटू 2x इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से एक x तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो बेसिकली क्या बचा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y बाई एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट 2,3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा +3। ओके, तो ये अपने को मिला m2 मिला, बराबर। ओके, इसको आप ये फॉर्मूला में रख दो। तो m1 कितना था हमारा, -3/2, माइनस m2 कितना है 3/1 प्लस ये m1 इंटू m3। ओके, तो ये कितना होगा -9/2 होल डिवाइड बाई 2 - 9, मतलब कि -7/2। तो 2 and 2 गेट्स कैंसल। यहाँ पे कुछ लोचे है, रुको रुको रुको। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x इक्वल टू 0, x कैंसिल, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स -2y, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y बाई एक्स। ओके, तो ये बेसिकली होगा -3। ओके, तो ये हो जाएगा +3, बराबर। ये भी होगा -3, बराबर। तो ये क्या होगा 6 - 3 मतलब कि 3/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये माइनस माइनस विल बी प्लस, तो 2 + 9 मतलब कि 11/2 होगा। ओके, तो फाइनली अपना देखो, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, तो ये बेसिकली क्या है 3/11, कौन, tan थीटा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/11 विच इज ऑप्शन नंबर डी। है सिंपल सा क्वेश्चन, है सिंपल सा टॉपिक, बराबर। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट P फाइंड करना होगा, और वो पॉइंट पे हमें दोनों कर्व का स्लोप्स फाइंड करना पड़ेगा, और एक को नाम दे दो m1, दूसरे को m2, और यहाँ पे रख दो। सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, सो वीडियो पॉज करके फिगर, थियरी एज वेल एज ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मस्त क्वेश्चन है। पहले तो देखो एंगल बिटवीन दिस टू कर्व्स। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट P फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सोचो। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x बराबर a² होगा, x बराबर a², तो भी आप इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हो। फिर भी एक लॉजिक है यहाँ पे, देखो हमें फर्स्ट कर्व कौन सा गिवन है, x इंटू वाई इज इक्वल टू a², और x² प्लस y² बराबर 2x²। ओके, अब इन दोनों को यूज करके हमें जो कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा कैसा, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अब एक चीज सोचो ना, x और y की वैल्यू ऐसी तो मैं क्या लूँ, जो मुझे यहाँ पे रखने पर a² आंसर दे और यहाँ पे रखने पर 2a² आंसर दे। तो ऑब्वियसली a, ए चेक करो, a इंटू a² प्लस a² इज 2a², सो a, सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एज वेल एज -a एंड -a भी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो a² होगा, बराबर। ओके, और इन दोनों को आप यहाँ पे रखोगे तो भी तो आंसर आपको 2a² मिलेगा। तो पहली मेथड क्या थी, तो इसमें से आप x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x बराबर a² होगा, उसमें x की जगह वो a² वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, तो भी आपको ये पॉइंट मिलेंगे। या तो सेकंड मेथड, डायरेक्टली सोचो ना, x और y की मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रखूँ जो ये पर्टिकुलर आंसर्स मुझे दे दे, तो ये 2 आर माई कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, बराबर। चलो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मतलब कि अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट लेके चलना है, बराबर। जो अगर आप a, को लेके जो आंसर मिलेगा, वही आंसर आपको -a, -a पर मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक P इज इक्वल टू a, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप दोनों के स्लोप्स फाइंड करो, बराबर, एंड पुट इन फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 वाली फॉर्मूला, बराबर। तो भी आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। ओके, सो बाकी का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। यहाँ पे क्या बोला, इफ दिस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन, यहाँ पे जो b है ना, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो दोनों के कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली ये y² की वैल्यू जो है 6x वो यहाँ पे रखोगे, बट यहाँ पे तो एक अननोन है b, वो b आपको नड़ेगा ना बीच में, बराबर। अगर आप y² की वैल्यू 6x यहाँ पे रखते हो, तो 9x² प्लस b इंटू 6x होगा ना, 6x² होगा, तो b आपको नड़ेगा। तो मतलब आप ये काम तो कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है दैट इज α, β, बराबर।
जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ना वो अल्फा कॉमा बीटा ये दोनों कर्व पे लाई करता है, मतलब दोनों के इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 6 बीटा, और ये भी लिख सकते हो कि 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये दो चीज सबसे पहले तो आप लिख सकते हो। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों कर्व्स का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप्स फाइंड करें, बराबर। तो इसका क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, बराबर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो 2 3 एंड 3 अपॉन y, बट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा है, मतलब कि y है। ओके, सो ये आया अपना स्लोप नंबर m1। ओके, चलो दूसरा क्या बोला यहाँ पे, 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 18x प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो इसको सब्जेक्ट बनाओ तो 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 18x होगा, तो ये 2 9 जा। ओके, सो यहाँ पे मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, सो माइनस 9x अपॉन बी वाई, बट मुझे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे फाइंड करना है, एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ओके, सो मुझे m2 मिलेगा। ओके, तो माइनस 9 x की जगह पे मुझे रखना है अल्फा, बी एज इट इज, एंड इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट बीटा। ओके, तो ये अपने को मिला m2। क्लियर ये चीज? ओके, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 क्या है अपना, तो m1 है 3 अपॉन बीटा, m2 क्या है -9 अल्फा अपॉन बी बीटा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, -1। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखना, बराबर। तो दोनों साइड से माइनस एंड माइनस विल बी प्लस। तो यहाँ पे देखो तो 9 3 27, तो 27 अल्फा अपॉन ये बी और ये होगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू +1। अब मुझे फाइनली चाहिए क्या, बी की वैल्यू। तो एक चीज सोचो, तो अल्फा और बीटा स्क्वायर दोनों कैंसिल होने चाहिए। तो अल्फा और बीटा स्क्वायर कैंसिल कब हो गए, जब अल्फा बीटा के फॉर्म में होगा या तो बीटा अल्फा के फॉर्म में होगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी तब। तो अब एक चीज सोचो, यहाँ पे देखो बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा, चेक करो। तो यहाँ से अगर मैं बीटा स्क्वायर फाइंड करता हूँ तो मुझे बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो अल्फा रेज टू 4 अपॉन एक सेकंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, बराबर। तो अल्फा रेज टू 4 अपॉन 36 होगा ये, बराबर। ओके, तो ये वैल्यू रख दो आप 27। इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन हमने -1 कर दिया। ठीक है, ओके, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा ना। ओके, अब देखा मैंने, ये बीटा स्क्वायर बराबर 6 अल्फा होगा। तो बीटा स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो तो 6 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आया क्वेश्चन, बराबर। तो b बराबर 27/6 होगा, b इज इक्वल टू 27/6। तो ये बेसिकली कितना होगा, 9/2। तो b की वैल्यू मुझे मिली 9/2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसी गलती, मेरे जैसी गलती कभी मत करना, y के प्लेस में बीटा है और x के प्लेस में अल्फा है। ओके, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा होगा, और वो अल्फा की वैल्यू मैंने, बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से जब भी आपको ऑर्थोगोनल वाला क्वेश्चन मिले तब आपको ये लॉजिक यूज करना है। तो इसके लिए आपको m1 और m2 एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा, लेकिन कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे कौन लड़ रहा था, b। ओके, तो हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड ही नहीं किया, हमने सपोज किया कि मान लो कि अल्फा कॉमा बीटा इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्लियर? ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो और ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व कर दो। ओके, और 4 में से जो भी कुछ आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में लास्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट। ये वर्ड आपके लिए नया है। ओके, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड
नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ठीक है। ओके, तो ये चारों की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ये टॉपिक में से बहुत ही रेयर केस में कोई क्वेश्चन आता है, ओके, लेकिन करना तो कंपलसरी है, करना तो पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये सारी चीज़ें है क्या एक्चुअली, तो सबसे पहले फिगर से ही हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। इन चारों की जो फॉर्मूला है वो इस फिगर से हम डिराइव करेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बताता हूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो, तो मान लो कि अपनी एक्स और वाई एक्सिस बराबर। ओके, अब मान लो कि एक्स और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है P, x1, y1। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट P में से पास होने वाला मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, बराबर। ओके, तो ये है अपना टेंजेंट, तो इससे परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी अवर नॉर्मल। तो ये क्या है अपना नॉर्मल। ओके, चलो, मान लो कि ये जो पॉइंट है, मतलब कि ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पी एस लेंथ है ना, पी एस बराबर, वो क्या होगी, दैट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये पूरा लाइन है बराबर, ये पूरी एक टेंजेंट लाइन है, बट ये जो सिर्फ पी और एस का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ गिवन टेंजेंट। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट पी है ना, इसमें से मैं एक्स एक्सिस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर में ड्रॉप करता हूँ, और मान लो कि वो परपेंडिकुलर का नाम है एम, सॉरी एन, एम तो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। ओके, तो मान लो कि ये पॉइंट है एन, तो पी एन जो है ना, पी एन बराबर, ओके, वो तो हमारा परपेंडिकुलर है, तो जो एस एन है ना, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। ओके, तो पी एस क्या है और एस एन क्या है, तो पी एस इज बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट, बराबर। ओके, तो एस एन क्या है हमारा, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। ओके, चलो, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, तो फिर तो पी एम दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड एम एन इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। तो ये चारों की हमें फॉर्मूला निकालनी है, पी एन, एस एन, देन पी एम एंड एम एन। ओके, सो दिस इज लेंथ ऑफ normal, okay, and this is mn is what length of subnormal। तो ये चारों की हमें बेसिकली फॉर्मूला फाइंड करनी है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास टोटल दो ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इज पी एन एस एंड सेकंड ट्राइंगल इज पी एन एम, बराबर। ओके, चलो, मान लो कि ये है अपना एंगल थीटा, तो ये कितना है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा चेक करो, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सही बात है ना, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप इन तीनों का सम करोगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा ना। तो मान लो कि ये थीटा है, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा कंपलसरी, बराबर। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि नॉर्मल एंड टेंजेंट इन दोनों के बीच का ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो इनमें से ये छोटू वाला पार्ट 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा अपना थीटा, तो ही तो इन दोनों का सम 90 होगा। ओके, अब मुझे बताओ कि ये हाँ, अब ट्राइंगल पी एन एम में ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा चेक करो, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप इन तीनों का सम करोगे तो आपको फिर से 180 मिलेगा। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने सारे एंगल्स लिख लिए। ओके, अब इन ट्राइंगल्स का यूज करके हमें ये सबकी लेंथ फाइंड करनी है। तो चलो, सबसे पहले हम एस एन की लेंथ फाइंड करते हैं। तो एस एन कौन से वाले ट्राइंगल में है, तो इस वाले ट्राइंगल। तो सबसे पहले लिखते हैं इन द ट्राइंगल पी एस एन, बराबर, इन द ट्राइंगल पी एस एन। ओके, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए एक्चुअली, एस एन चाहिए। तो एस एन में अगर मुझे थीटा लेना है तो मुझे कॉस थीटा लेना पड़ेगा, बराबर। तो ये राइट एंगल है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ओके, चलो, एक दूसरी चीज़, ये पॉइंट क्या था अपना पी x1, y1, तो ओरिजिन से n तक की लेंथ कितनी होगी x1, बट पी एन की लेंथ कितनी होगी, तो वो y1 जितनी होगी, बराबर। तो यहाँ पे पी एन की लेंथ कितनी है वो मार्क करके रखो, y1 जितनी है, ठीक है। ओके, चलो, तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लेता हूँ, टेन थीटा क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो मुझे यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी एन, एंड पी एन इज एक्चुअली व्हाट, y1 अपॉन एस एन होगा। ओके, सो y1 अपॉन एस एन, तो मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ एस एन, तो एस एन को सब्जेक्ट बनाओ, तो एस एन इज इक्वल टू
क्या होगा y1 अपॉन टेन थीटा। ओके, अपॉन टेन थीटा बेसिकली क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि टेन थीटा इज बेसिकली व्हाट, dy बाई डी एक्स, तो कॉट थीटा क्या होगा, dx अपॉन dy। सो Sn की मुझे लेंथ मिली y1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ओके, तो ये आया अपना Sn की लेंथ, और यहाँ पे अपने को मॉड्यूलस चाहिए कंपलसरी, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या है बेसिकली, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब कि अपना Sn को फाइंड करने की ये फॉर्मूला है। तो मतलब कि आपको क्या करना है, तो आपका जो पॉइंट होगा ना उसका y कोऑर्डिनेट इनटू dx बाई dy एट दैट पॉइंट, dx बाई dy एट पॉइंट x1 y1। तो बेसिकली आप जो भी dy बाई dx फाइंड करते हो वो आपको x1 y1 पॉइंट पे, मतलब कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फाइंड करना होगा। चलो, तो ये अपना आ गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विच इज mn। तो mn दूसरे वाले ट्राइंगल में। ओके, तो ये ट्राइंगल कौन सा है, तो PMN। ओके, सो इन द ट्राइंगल PMNN। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लूँ, 90 माइनस थीटा एंगल के साथ में, तो फिर से मुझे 10 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, तो 10 90 माइनस थीटा, तो 10 इज बेसिकली ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट तो अगेन y1 है। ओके, और एडजेसेंट क्या है मेरा, mn है। ओके, अब मुझे चाहिए क्या एक्चुअली mn, तो mn इज इक्वल टू क्या होगा, तो y1 अपॉन, ओके ना, व्हाट इज 10 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉट थीटा। ओके, सो 1 अपॉन कॉट थीटा इज बेसिकली tan थीटा, और tan थीटा इज व्हाट, dy बाई डी एक्स। सो मुझे सब नॉर्मल की लेंथ मिली y1 इंटू dy बाई डी एक्स। सो दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और ये dy बाई डी एक्स कहाँ पे देखना है हमें, अगेन एट द पॉइंट x1 y1। तो ये आया सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट की लेंथ। क्लियर। अब मुझे फाइंड करनी है PS की लेंथ विच इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये PS है, तो ये जो पहला वाला ट्राइंगल है उसमें ही मुझे PS लिख रहा है, तो पहले वाले ट्राइंगल में वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, PSN बराबर। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो क्या होगा बेसिकली, तो PN का स्क्वायर प्लस NS का स्क्वायर इज इक्वल टू ये PS का स्क्वायर। तो PN का स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट, y1 स्क्वायर प्लस ये Sn का स्क्वायर, बट Sn क्या है ये, तो दैट इज व्हाट, y1 स्क्वायर इंटू dx बाई dy का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट लाइट गई। ओके, सो बीच में लाइट चली गई थी बराबर। तो कहाँ पे थे हम लोग, तो y1 स्क्वायर बराबर प्लस Sn स्क्वायर। सो Sn स्क्वायर इज बेसिकली y1 स्क्वायर इंटू dx बाई dy का होल स्क्वायर प्लस ये PS का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, तो y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, ये स्क्वायर बराबर, और ये 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। तो अगर हमें PS को सब्जेक्ट बनाना है तो PS बराबर क्या होगा, तो y1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस dx बाई d1 का होल स्क्वायर। तो ये आया अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो सेम वे आपको यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, PM विच इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये काम आप खुद कर लेना बराबर। ओके, तो ये बेसिकली 1 2 3 एंड फोर्थ फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखनी है। फॉर्मूला इजी है ना, देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसमें dx बाई dy आता है, उल्टा टेंजेंट में ऑलवेज क्या होता है, dy बाई dx है उसका स्लोप, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ओके, और नॉर्मल में y1 इंटू dy बाई dx, और यहाँ पे भी उसका मोड ही होगा। ठीक है। ओके, और ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल की, तो ये 4 फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखनी है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारा डेरिवेशन एज वेल एज ये 3 फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला वो आप खुद से डिराइव कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस छोटे से टॉपिक के बेस ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला यहाँ पे कि फाइंड द ऑल द लेंथ्स, मतलब कि ये जो चारों की चारों लेंथ है वो मैं फाइंड करनी है फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 8 स्क्वायर एंड 280। तो चारों के चारों फॉर्मूला में आपने एक कॉमन सी चीज़ ये देखी है कि हर एक फॉर्मूला में या तो dy बाई डी एक्स है या तो dx अपॉन dy, बट वो दोनों चीज़ हमें एट गिवन पॉइंट फाइंड करनी होती है, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट हमें फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हमें ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है उसको डिराइव करके dy बाई डी एक्स सबसे पहले तो फाइंड करना होता है। ओके, सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव dy इंटू 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4a। ओके, सो यहाँ पे y इंटू dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो 2a। ओके, और y कहाँ पे जाएगा, इसके
नीचे, बट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 80 स्क्वायर एंड 280. सो ये पॉइंट आ गया 80 स्क्वायर एंड 280. ओके, तो चलो ये 280 एज इट इज, बट x तो है ही नहीं, सो इन प्लेस ऑफ y पुट 280. तो ये अपना आया 1/t बराबर. तो dy बाई डी एक्स आया 1/t. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट dx बाई डी वाई वॉट, तो t बराबर. ओके चलो, अब हमें चारों की चारों लेंथ्स फाइंड करनी है. तो सिंपल सी है. सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बराबर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. ओके, तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, तो मॉड्यूलस में y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई. ओके, सो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, दैट विल बी अवर, मतलब कि दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1. ओके, सो y1 इज व्हाट 280 और dx अपॉन dy कितना है हमारा, t आया था ना. ओके यस, तो इसको t रख दो, तो ये टोटल क्या होगा 2a t स्क्वायर. तो ये आई अपनी लेंथ बराबर. तो इस तरह से आप बाकी की 3 लेंथ्स भी फाइंड कर सकते हो. ओके, सो बाकी का काम आप खुद से करो, सो सेल्फ. ठीक है. ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नया सा एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दो.